अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कटिंग मेथड सिखाया था, जो कि नेट एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर कुर्ती है लाइनिंग वाली, जिसका तरीका मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से कटिंग की जाती है। इसी तरह ही मैं आपको बहुत ज़्यादा टिप्स के साथ आपको स्टिचिंग मेथड बताने वाली हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। वो राज जो आप कभी जानते ही नहीं थे, वो आपको पता चलेंगे। तो इसलिए मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर आपने देखना है। तो सबसे पहले ये गला मैंने इसका काटा है। आपने अपने मेजरमेंट के मुताबिक जितना आप नेक लाइन रखना चाहते हैं, आपने उसके मुताबिक कटिंग कर लेना है। अदरवाइज़ वैसे तो जो है कि नेक लाइन जो है वो 6 इंचज़ लंबा और 7 इंचज़ चौड़ा होता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिया है शर्ट का। इसकी साइड लाइन पर मैं बड़े टांके से सिलाइयाँ लगाऊंगी। इससे क्या होता है कि कुर्ती जो है वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल हो जाती है। डबल कुर्ती आपस में स्लिप नहीं होती और फिर बीच में झोल भी नहीं आता। और जहाँ पर बीच में झोल आ जाए, वहाँ पर आप फेल हो जाते हैं, यानी कि आपको बिल्कुल भी वो शर्ट की जो लुक है बर्बाद हो जाती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर दूसरी साइड पे भी आपने कपड़े को अच्छी तरह से सेट करते हुए बिठा कर देना है, या फिर आप सुई कॉमन पिन्स ले सकते हैं। सुई धागे से इसको अच्छी तरह से फैला कर सेट कर सकते हैं, अगर आपसे फिर भी ये हैंडल नहीं होता। ख़ास तौर पे जो सिल्क होता है और जो ग्रिप होती है वो ज़्यादातर हैंडल नहीं होती, तो इसलिए आप उन्हें अच्छी तरह से पिन अप कर दें। तो अगर आप बड़ा टांका लगा बनाकर इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि कपड़ा जो है बहुत अच्छी तरह कवर हो जाता है। आर्म होल की अगर आप चाहते हैं तो वो उसकी भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन आपने शोल्डर्स की सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि शोल्डर्स जो हैं वो मैं आपको बताऊँगी कि बहुत एक ख़ास ट्रिक है जो जिससे आपको चुभन भी नहीं होगी, तंगी भी नहीं होगी और धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। हम गुम सिलाई में सिलाई करेंगे, लेकिन आपने देखते जाना है कि कैसे कैसे सिलाई करना है। तो उसी बड़े बखिए के साथ मैंने सेंटर में भी सिलाई लगा ली है, ताकि जो गला है वो आराम से मेरा तैयार हो जाए, सेंटर में ही इधर उधर ना हो और आपस में जो है हमारी साइड आर्म होल की तरफ से एक साइड ज़्यादा ना हो जाए, एक साइड कम ना हो जाए और तिरछा ना हो गला। मेन बात यह है कि हमारा गला बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। जैसे हम लॉन के कपड़ों को इस्त्री करके बड़ा खूबसूरत सा सीते हैं ना, इसी तरह ये भी बहुत नफासत के साथ सिया जाएगा, अगर आप थोड़ी सी टिप्स को फॉलो करेंगे तो। उसके बाद आपने गले का सेंटर पॉइंट लेना है और शर्ट के सेंटर पॉइंट पर रखकर बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। और आपने एक बार यहाँ पर याद रखनी कि बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आपकी सिलाई बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी नफासत आएगी आपके गले में। और अगर आप बुकरम के ऊपर लगा देते हैं तो वो फिर पीछे वाला जो कपड़ा है आगे वाली साइड पर नज़र आना शुरू हो जाता है, वहाँ से थोड़ा मोटा भी हो जाता है। तो अगर आप बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बुकरम वाला एरिया है वो परफेक्टली अंदर वाली साइड पे मुड़ जाएगा और फिर वहाँ पर मोटापन भी नहीं आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आपने 0.2 का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ठीक है जी, कटिंग कर लेने के बाद आपने इसको फेंकना नहीं है, संभाल के रखना है और हल्के हल्के तिरछे कट लगाकर इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है। बेशक आप बाद में कर लें या आप पहले कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद हमने लेना है शर्ट का बैक पार्ट, और जो हमने गला कट किया है वो हमने फेंकना नहीं है, उसकी अभी हमें मेजरमेंट करनी है। ये शमीज़ भी है साथ, तो हमने बजाय इसके कि अरेब कपड़ा काटें और उसको एक एक करके सिएं, तो हमने क्या करना है कि गुम सिलाई में ही बैक का जो है वो गला तैयार करना है। सबसे पहले हमने करना ये है कि जो गला आगे से हमने एक्स्ट्रा काटा है कपड़ा, उसी को ही ऊपर रख कर हमने 1 इंच का कट लगाया है। उसके बाद अगर आपको इंची टेप की ज़रूरत है तो आप 3.5 इंच इसको कट लगा लें डीप गोलाई में, क्योंकि 3.5 इंच पिछला गला होना है तैयार, मतलब 3 इंच होना है, तो आधा इंच जो हमने वो ऊपर शोल्डर की सिलाई का रखा है मार्जिन। उसके बाद हमने शमीज़ के ऊपर रख कर इसको सिलाई कर देना है, जैसे जैसे कटिंग की है आधे पैर के फासले पर।
फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको भी कटिंग कर देना है, लेकिन ये कि सिलाई को आपकी कैंची छू ना सके, आधे आधे पैर का फासला आपने ज़रूर रखना है। और इससे क्या होता है कि आपका जो गला है बैक वाला वो इतनी खूबसूरती से तैयार हो जाता है, इतनी परफेक्ट राउंड शेप आती है अगर आप उसमें हल्के हल्के कट्स भी लगा दें तो। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो शमीज़ वाला कपड़ा है उसको पलटकर सीधी तरफ करना है, सीधा दूसरी साइड करके इसके ऊपर किनारे पे उसी सिलाई के ऊपर आपने एक और सिलाई लगा देनी है ताकि ये स्मूथली दूसरी साइड पे मुड़ जाए और आपको मूव करने में मसला ना हो, ये आगे पीछे ना हो। यहाँ पर अच्छी तरह से इस्त्री भी कर सकते हैं। ये देखिए जी परफेक्टली हमारा गला जो है वो तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि शर्ट्स की जो साइड लाइन सिलाइयाँ हैं ना सारी, वो हमने लगा देनी है बड़ा टांका करके। उससे ये क्या होगा, ये बहुत अच्छी तरह से आपसे हैंडल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एंड पे सिलाई नहीं लगाई क्योंकि शमीज़ के नीचे हमने फोल्डिंग करनी होती है, तो इसलिए हमने एंड पे सिलाई बिल्कुल नहीं लगाई। वहाँ से हम जो है बाहर की तरफ आ जाते हैं ताकि हम आराम से फोल्डिंग भी कर सकें। अब कपड़े को अच्छी तरह से सेट करके वही मेथड रिपीट करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है शोल्डर्स की सिलाई को किस तरह से हमने गुम सिलाई में चेंज करना है। बहुत इजी है, बहुत आराम से आप बना सकते हैं, जिसमें आपका ग्रेसफुल ड्रेस तैयार हो जाएगा। आप इतने महंगे सूट लेते हैं, उनमें अगर आपकी सिलाई अच्छी हो तो वो और भी ग्रेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि दोनों कंधों का आमने सामने जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपने क्या करना है कि शमीज़ वाला कपड़ा आपस में मिलाना है और नेट वाला कपड़ा आपस में मिलाना है। इस तरह से इसको यूँ मूव करना है और इस तरह से चारों पीसों को जोड़कर गुम करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सो व्यूअर्स आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर कम कम या ज़्यादा कोई कपड़ा ना हो और इसमें झोल भी ना आए। अगर आपका कम या ज़्यादा हो रहा है तो आपने एक दफ़ा सिलाई लगानी है, नहीं सही लगी दूसरी दफ़ा उधर के लगा दें या तीसरी दफ़ा उधर के लगा दें। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन अगर आप दिल से करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी और फ़ायदेमंद रहेंगे और ये आपके लिए बहुत मैजिकल लगेगा। उसके बाद हमने दूसरी साइड करना है। यहाँ पर मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी दोनों साइड से ये गुम सिलाई आ गई है और बहुत ही नीट परफेक्ट सिलाई आई है। इसमें कोई झोल नहीं है, कोई इसमें आपको धागे वगैरह नहीं निकल रहे, कोई ओवरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ से नहीं पड़नी। और यहाँ पर यह है कि आपकी गर्दन से अगर यहाँ पे मोती लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है हैवी, तो आपको चुभन सी महसूस होगी अगर वो बाहर की तरफ होगी। तो अगर इस तरह गुम सिलाई में होगी तो आपके शोल्डर से आपको ज़रा भी उसकी चुभन महसूस नहीं होगी। सो व्यूअर्स अगर आपको फ़र्स्ट टाइम समझ नहीं आ गई तो आप दोबारा देख लीजिए कि आमने सामने शोल्डर्स को जोड़कर जो शमीज़ वाला कपड़ा है उसको दूसरी साइड पे मोड़कर शमीज़ वाले कपड़े के साथ अटैच कर दिया है और नेट वाला दोनों साइड पे कपड़ा वो एक साथ अटैच है। अब मैं इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। सो व्यूअर्स आपने ध्यान रखना है कि दोनों गलों के अंदर जो है वो ज़रा भी नोक ना निकले, यानी अगला और पिछला गला जो है वो बिल्कुल बराबर आए फ्रंट से। तो आपने उसको बड़ी अच्छी तरह से ध्यान से सिलाई लगानी है ताकि आपका कपड़ा इधर उधर हिले ना। आप पिनअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जहाँ मेरा अंगूठा है वहाँ पर आपकी अच्छी तरह से सिलाई फिक्स होनी चाहिए। उसके बाद हमने बैक साइड पे आधे पैर का फासला रखते हुए शोल्डर से लेकर दूसरे शोल्डर तक सिलाई लगाते जाना है, यानी बैक गले पर भी जैसे हम सिलाई लगाते हैं उस तरह से इसकी भी सिलाई सारी लगा देनी है। सो व्यूअर्स ये आपका बहुत ही प्यारा परफेक्टली गुम सिलाई में सारा जो है गला तैयार हो जाना है। इतना ही खूबसूरत और इतना पोलाइटली बहुत आसान है, बहुत कम वक्त में बन जाता है, आपको ज़रा भी मसला नहीं होना। ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको समझ आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से इतना प्यारा जो है अपना डिज़ाइनर ड्रेस बना सकते हैं घर में। सो व्यूअर्स उसके बाद अब हमारा गला जो हो गया है तैयार। ये देखिए जी परफेक्टली नीट है, आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने करना ये है कि इसको उलट कर फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। सो व्यूअर्स अगर आप न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, तो आप निशान का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, चाक का और इंच टेप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करें ताकि आप परफेक्टली सिलाई जो है वो मेजरमेंट के मुताबिक लगा सकें। तो मैं यहाँ पर निशान के मुताबिक सिलाई लगा रही हूँ फिटिंग की। ओबियसली आपको निशान जो है वो नज़र नहीं आ रहे।
सो व्यूअर्स, अगर आपको निशान नज़र नहीं आ रहे तो यहाँ पर मैं इंचेस टेप की मदद से आपको बता देती हूँ कि कितने इंच मैंने यहाँ पर रखनी है फिटिंग। 20 इंच फिटिंग रखनी है और 23 इंच हिप रखने हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको दिखाने का मकसद ये था कि मैंने 19.5 इंच कमर रखनी थी और 22.5 इंच इसकी हिप रखनी थी। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच लूज़ रखा है, क्योंकि ये जब हम सीधा करेंगे तो इसके डबल कपड़ा की वजह से इसका आधा इंच कम हो जाती है। टेक्निकली आधा इंच कम हो जाती है, तो हमें इसे लूज़ रखना होता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती। तो हमें जब भी रेशमी कपड़ा आप सिलाई करें तो आधा इंच आपने लूज़ रखना है। उसके बाद ये देखिए जी, फिटिंग की सिलाई परफेक्टली दोनों साइडों से बराबर लग गई है। और यहाँ पर मैं आपको जो है दामन जो जिस तरह मैं बनाने जा रही हूँ उसकी भी मैंने एक और वीडियो बनाई है, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर मैं शमोज़ की पाइपिंग बना कर लगा रही हूँ, उसको हैंडल कैसे किया जाता है और वो भी रेशमी कपड़े के ऊपर। तो यहाँ पर शमीज़ का जो कपड़ा है उसको अंदर वाली साइड पे जो उसका घेरा है उसको फ़ोल्ड कर देना है। सिंपल सिंगल सिलाई लगाएंगे आप, चाहे आप चौड़ा फ़ोल्ड कर लें, चाहे आप बारीक फ़ोल्ड कर लें या नॉर्मल कर लें। मैं नॉर्मल कर रही हूँ। उसके बाद कर लेने के बाद बैक साइड पे मैं पैच लगाऊंगी, क्योंकि फ्रंट इतना हैवी हो गया है और बैक पे कोई भी इतनी हैवीनेस नहीं है। तो फिर मैं ये बैक पर ही जो बॉर्डर है, एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर, वो लगाऊंगी। स्लीव्स पे भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि वहाँ पर भी लग सके, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छा बैक पे लगा, क्योंकि अगर फ्रंट वाला ही इतना हैवी हो जाए तो बैक पे भी कुछ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर बैक साइड पे कर रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, स्लीव्स लगाने हैं। सो वीवर्स, ये बड़ी अच्छी तरह से मैंने किनारे पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल बराबर करके। और मज़े की बात है, जो ये एम्ब्रॉयडरी है उसके साथ ही अटैच हो गई है, लास्ट में जो बेल आ रही है उसके साथ ही, और बड़ी परफेक्ट ये चौड़ा सा बॉर्डर बन गया है। सो व्यूवर्स, अब हमने स्लीव्स के ऊपर शमीज़ लगानी है। शमीज़ के फ्रंट पे बारीक सा आपने फ़ोल्ड कर देना है। अगर आप चाहें तो फुल बाजू पे भी शमीज़ लगा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल भी ना लगाएं, अगर आप चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा लगा सकते हैं। उसके बाद आपने करना ये है कि शोल्डर्स जो है उनको आपस में मिला देना है, मतलब कि शमीज़ वाले कपड़े को उसके बाजू के कंधे पे आपने अटैच करके सिलाई कर देना है। सो व्यूअर्स, उसके बाद आपने इसके ऊपर मैंने लगाना है शर्ट पे। इसके फ्रंट पे मैंने लगा दी हुई है क्या उसे कहते हैं, शमोज़ लगा दी है पाइपिंग बनाकर खुद, जिसकी वीडियो मैं आपको अपने थर्ड पार्ट में बताऊंगी। आपने ज़रूर जाकर देखना है कि वो किस तरह से लगाई जाती है और किस तरह से हैंडल की जाती है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी इंशाल्लाह ताला। सो व्यूअर्स, इसी तरह ही हम इसके गले की आर्म होल की जोड़ देते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा तरीका, मेरा मेथड जो भी है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल कर दीजिए, ताकि आपको हर आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके।